भक्तों सुनिए, भगवान राम की लीला कुछ सत्संग की बातें कर लेते हैं। ये सत्संग की महिमा है। ये कहते हैं बंदों संत अनंत समाना। ये तुलसीदास जी ने कहा है कि संत को अनंत के समान देखिए और राम ते अधिक राम कर दासा। राम से अधिक उनका दास है, उनका भक्त है। ये भाव सहित भगवान के प्रेम को जो खोजता है वो सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। ऐसा विचार कर जो सत्संग करता है उसके लिए राम भक्ति सुलभ हो जाती है। ये सत्संग की महिमा है भक्तों कि सुखों की खान इस भगत रूपी मणि को जो पा जाता है। ऐसा विचार कर जो सत्संग करता है उसके लिए राम भक्ति भक्तों सुलभ हो जाती है। हे जगदाता विश्व विधाता, हे सुख शांति निकेतन, हे दीन बंधु प्रेम के सुंदर, दुख दारिद्र विनाशन, हे नित्य अखंड अनादि, हे पूर्ण ब्रह्म सनातन, हे जय जय जय, हे संत श्री भक्तन हितकारी, जय 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 भक्तन हितकारी। जानहु संत अनंत समाना, राम ते अधिक राम कर दासा। राम से अधिक उनका दास होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता अध्याय चौथे के 27वां श्लोक 4 लेसन के 27 श्लोक में कहा है भगवान ने कि यथा माम प्रपद्यन्ते तास्य थैम्य भजाम्य हम। जो मुझको जिस प्रकार भजता है मैं भी उसे उसी प्रकार भजता हूँ, ये भगवान ने कहा है। और गीता अध्याय के 18वें अध्याय के कुछ श्लोक हैं 61 से 68 तक श्लोक के बारे में आपको बता रही हूँ। उसका अर्थ मीनिंग क्या है कि हे अर्जुन, ये सारे मनुष्य ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यानि सर्वभूतानि अंतराळुवानि माया। कहते हैं कि जितने भी मनुष्य हैं उन सभी के हृदय में विराजित होकर मैं यंत्र की तरह उनके कर्मों के अनुसार उनसे कर्म करवाता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण ने 18वें लेसन के 18 लेसन के 61 श्लोक में कहा है भक्तों। और अर्जुन से उन्होंने बार बार कहा है कि तू मेरी शरण में आ जा। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादान मया तिष्ठितोऽस्मि गति संदेह करिष्ये वचनं तव। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानम प्रपश्य शाश्वतम। भगवान ने कहा है कि तू मेरी शरण में आ जा, यही परम शांति है। और ये 64 लेसन का ये देखिए, मन मना भो मद भक्तो मद्दाजी माम नमस्कुर मामे वश्य सत्यम ते प्रज्ञान्योपयोस्मि। इसका मीनिंग क्या है भैया भक्तों कि मेरा मन वाला बन, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर, मुझे प्रणाम कर। मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है अर्जुन। ये भगवान ने गीता में 3-4 श्लोकों में बार बार अर्जुन से कहा है कि जो तू खाता है, जो तू पीता है, जो तू सोचता है वो सब मुझे अर्पण कर। जो तू कर्म करता है मुझे अर्पण कर। मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। ये भगवान की वाणी है भक्तों। अब सुनिए, भगवान ने गीता में अर्जुन से एक बात और कही है कि हे अर्जुन, तेरे अंदर अब मेरा प्रकाश ही प्रकाश है, तेरी तो सारी कामना समाप्त हो गई होगी। तो अर्जुन कहते हैं नहीं प्रभु, अभी एक कामना शेष है। तो भगवान कहते हैं बोलो भक्त, तुम्हारा भगवान तुमसे हार गया, क्या कामना तुम्हारी शेष है? तो कहते हैं प्रभु आपके विराट स्वरूप का दर्शन। कहते हैं भक्त, इसीलिए तो मैंने कहा है भक्त कि तेरा भगवान तुझसे हार गया, और अपना दिव्य स्वरूप भगवान ने उनको दिखाया। अंत में अर्जुन कहते हैं प्रभु अपने सौम्य रूप में आइए, ये मुझे भय देता है, मेरे भय का विनाश कीजिए। सौम्य रूप में आया जिसको मैं प्यार करता हूँ। जय त्रिभुवन राया, जैसे दर्शन कराया वैसे जय जय त्रिभुवन राया। कहते हैं अर्जुन जय राधा नागर नमो नमः, जय प्रेम सागर नमो नमः। कहते हैं
कि जब तक मनुष्य का मैं नहीं जाता अर्जुन, मैं उसके सामने नहीं आ सकता। जो मेरी प्यार की गंगा में स्नान करता है वो सदा सदा के लिए मेरा हो जाता है। हे अर्जुन, जो ये तेरे आंसू गिरे हैं ना, इससे तो पूर्णतः निष्पाप हो गया। केवल मेरा नाम स्मरण कर। जब भक्त भक्ति की सीमा पार कर जाता है अर्जुन, तो भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। इसी पर भगवान कहते हैं जय त्रिभुवन राय। जय भक्त कहता है जय त्रिभुवन राय, जय विराट स्वरूप, जय त्रिभुवन राय। निर्वाण भी तुम भी और भगवान भी तुम ही सब कुछ हो। राधा सागर नमो नमः, जय प्रेम सागर नमो नमः। कहते हैं कि जानो संत अनंत समाना, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। संत को मिलने जाइए तो कहते हैं कि अपने ममता और अभिमान को त्याग कर ज्यों ज्यों आपके पैर आगे बढ़ते हैं, करोड़ों करोड़ों यज्ञ करते हुए आप उस अपने भक्त के पास, संत के पास पहुंचते हैं, तो आप ऐसे ही पुण्यवान हो गए, भक्त हो गए। तो आपको तो प्रभु के दर्शन मिलने ही मिलने हैं। और एक घड़ी आधी घड़ी की आधी कई पुण्याधि, और तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधा मिनट, एक मिनट, कुछ भी अगर संत प्रेमी संत के पास पहुंचकर बात हो जाए तो कोटि कोटि अपराध जन्मों की क्षमा हो जाते हैं। यही संत की सबसे बड़ी महिमा है। भक्तों, महान भक्तों की सबसे बड़ी महिमा है। भगवान ने कहा है कि मैं विराट इतना हूँ कि कहीं समा नहीं सकता, और छोटा इतना हूँ कि अपने भक्त के हृदय में समा जाता हूँ। जय जय श्री राधे कृष्ण। परिवर्तन ही जन्म और मृत्यु क्या है, इसमें हारने जैसा कुछ नहीं है भक्त। ये तो एक परिवर्तन है। जब तक मनुष्य विषयों के अधीन रहता है, ये मन उसे नचाता है। मन को अगर अपने अधीन कर लोगे तो सीधे प्रभु के पास तुम्हें पहुंचाता है। मृत्यु और जीवन के बीच मृत्यु और जीवन के बीच धीरज और हारने जैसा कुछ नहीं, ये तो एक परिवर्तन है। इसलिए कहे हैं कि मानव जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। कि तुलसीदास जी ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ये अच्छे अच्छे ग्रंथों ने गाया है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, पाई न जे परलोक समारा। इसको पाकर के जिसने परलोक नहीं संवारा, सो सिर धुन धुन पछताहि, कालहि कर्महि ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वो पछताते हैं और ईश्वर को दोष देते हैं, अपने कर्म को दोष देते हैं। ये मनुष्य जन्म मिला है भक्तों, तो खा पी कर मर जाने के लिए नहीं, ईश्वर को पाने के लिए, जिसे जन्म मरण से मुक्ति हो जाए। क्योंकि ये शरीर, मानव शरीर, देवताओं के लिए दुर्लभ है। जय हो राधे कृष्णा। हम सब आपकी शरणागत, हमारे अपराधों को क्षमा करें।